क्या केवल करोड़ों फॉलोअर्स होना किसी को किसी विषय का एक्सपर्ट बना देता है? क्या लग्जरी गाड़ियां और महंगे ब्रांड्स का प्रदर्शन करना आज के दौर में सफलता की इकलौती पहचान है? और क्या होगा अगर कल सरकार कहे कि वीडियो पोस्ट करने से पहले अपनी डिग्री दिखाओ? चीन से उठी एक डिजिटल सुनामी ने पूरी दुनिया के सोशल मीडिया दिग्गजों को हिलाकर रख दिया है। चीन ने एक ऐसा फरमान सुनाया है जिसने हजारों इन्फ्लुएंसर्स के करियर पर एक तरीके से ताला लगा दिया है। नियम साफ है, अगर डॉक्टर नहीं हो तो सेहत पर ज्ञान मत दो, अगर वकील नहीं हो तो कानून को मत समझाओ और बिना सही क्वालिफिकेशन के निवेश के गुर मत सिखाओ। साथ में अगर दौलत का प्रदर्शन किया तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट। लेकिन सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, सवाल भारत का भी है और तमाम दूसरे देशों का भी है। हमारे देश में भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है, से लेकर हेल्थ गुरुओं तक की बाढ़ आ गई है। तो क्या भारत को भी चीन की तरह डिग्री वाला नियम लागू करना चाहिए या इसी तरह का कोई नियम बनाना चाहिए? क्या इंटरनेट पर अमीरी का दिखावा हमारे युवाओं को डिप्रेशन में धकेल रहा है? आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। चीन में लंबे वक्त से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन अभी इसका आक्रामक चरण चल रहा है और नतीजे भी दिख रहे हैं। नो डिग्री नो पोस्ट का कानून लागू किया जा रहा है। पिछले साल ही चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेंट कंट्रोल रेगुलेशन जारी किए थे। कानून एक सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, नो डिग्री नो लाइसेंस नो पोस्ट। और ये कोई गाइडलाइन या सिफारिश नहीं है, ये बाकायदा कानून है। डोइन, वीबो और बिलीबिली जैसे चीनी प्लेटफॉर्म कानून की खूंटी पर इस वक्त टांग दिए गए हैं। 1 लाख युआन मतलब करीब 14 लाख रुपए तक का जुर्माना है। चीन सरकार और इंडस्ट्री ने पहले ही नेटवर्क एंकर की परिभाषा तय कर रखी है, मतलब कौन व्यक्ति एंकर माना जाएगा और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये नहीं कि जो एंकर पॉपुलर है वो ऑनलाइन जाकर किसी भी विषय पर ज्ञान देने लगे। तो चीन में अब प्लेटफॉर्म्स की यह जिम्मेदारी है कि वो क्रिएटर्स के क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करे ताकि पता रहे कि उनके दावों का आधार क्या है। अगर क्वालिफिकेशन के बिना कोई ज्ञान दे रहा है या बिना पुख्ता प्रमाण के कोई बात कर रहा है तो उसे चेतावनी देना भी प्लेटफॉर्म्स का ही काम है। अगर एआई की मदद से कंटेंट बनाया जा रहा है तो क्रिएटर्स को साफ साफ बताना होगा कि ये एआई कंटेंट है। अप्रत्यक्ष तरीके से या दबा छिपाकर मेडिसिनल प्रोडक्ट या सप्लीमेंट्स का विज्ञापन देना भी अब बैन हो चुका है। नतीजा, चीन में ब्रांड्स भी अब दबाव में है। किसी इन्फ्लुएंसर से कैंपेन करवाना हो तो वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसकी डिग्री ठीक है या नहीं, वरना क्रिएटर्स का अकाउंट बैन हो गया तो कैंपेन भी गया। अपनी क्रेडिबिलिटी की भी दांव पर लग जाएगी प्लेटफॉर्म की। 2023 में चीन की इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी 100 अरब युआन मतलब करीब 1,40,000 करोड़ रुपए की थी। ऐसे में इस क्रैकडाउन का गहरा आर्थिक असर भी होगा। चीन में सोशल मीडिया पर दौलत का दिखावा करने को भी अब बैन कर दिया गया है। सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं, कोई भी इंसान या सेलिब्रिटी अगर सोशल मीडिया पर अपनी दौलत और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा है तो उस पर सरकार की नज़र है। चीन के टॉप के सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर इसकी चपेट में आ चुके हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कंटेंट गायब है और एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि इन्होंने नियम कानून का उल्लंघन किया है। विद्वानों का मानना है कि दौलत दिखाने वालों पर डंडा चलाने का मकसद राजनीतिक है। चीन की इकोनॉमी में स्लोडाउन चल रहा है, ऐसे में पैसे वालों की दौलत देखकर आम लोगों को, खासकर युवाओं में निराशा घर कर रही है। यही नहीं, बड़ी संख्या में युवा इन्फ्लुएंसर बनकर कमाई करने के सपनों में खोए रहते हैं। चीन की सरकार सोशल मीडिया फिगर्स के खिलाफ टैक्स को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। टैक्स को लेकर किसी की गलती पकड़ी गई तो उसकी अब तक की पूरी कमाई पर 10 गुना तक जुर्माना ठोका जा रहा है। हालांकि चीन ने इसके अलावा भी कई देशों ने ऐसे कदम उठाए, यानी ऐसा करने वाला चीन अकेला ऐसा देश नहीं है। हाँ, उसके कदम को हम ज़्यादा हार्श और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल कह सकते हैं। अच्छा, दूसरे देशों की बात कहें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार पूरे ऑनलाइन कंटेंट को वेरिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर कंट्रोल करना चाहती है। इसलिए कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर भी चीन सरकार तानाशाही ला रही है, मैं अगर चीन की बात करूं तो। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। चीन ही नहीं, अमेरिका में भी इन्फ्लुएंसर्स के मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। अंतर यह है कि चीन एहतियात के तौर पर बिना डिग्री ज्ञान देने के खिलाफ कड़े प्रावधान लेकर आया है और अमेरिका की नीति ज्ञान देने से नहीं रोकती, लेकिन गलत ज्ञान देकर नुकसान होने पर एक्शन लेने की वकालत करती है।
भारत में भी इस पर सरकार का ध्यान वैसे है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इन्फ्लुएंसर्स को डिस्क्लोजर देने के लिए कई साल से दबाव बना रहा है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल यानी आस्की ने अनवेरिफाइड मेडिकल एडवाइस और फेक दावों पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से भारत में बढ़ रही है। इसमें हेल्थ, मेडिकल और एजुकेशन जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं। चीन ने बेरोक-टोक बिना डिग्री लाइसेंस लोगों की उम्मीदों के खिलाफ खिलवाड़ पर रोक लगा दी है। इनकी जगह अब कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी ये जगह लेगा उसकी पात्रता तय होगी और उसको निगरानी का सामना करना होगा। और चीन सरकार इन्फ्लुएंसर्स के साथ यही मोल भाव कर रही है। बने रहना है तो कायदे में रहो, नहीं तो अपनी दुकान बंद करो। दुनिया देख रही है और सरकारें समझने की कोशिश कर रही कि क्या चीन से कुछ सीखा जा सकता है। अब चीन एक ऐसा देश है जिससे ज़्यादा कोई सीखना समझना नहीं चाहता है, लेकिन हो सकता है कि कोई गलत तरीके से या फिर थोड़े अलग तरीके से चलने वाला देश भी कभी सही बात करे, क्योंकि ये बात एक आम व्यक्ति से जुड़ी हुई है।